6 नवंबर 1976 को भारत के आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान हरियाणा के तत्कालीन गुड़गांव जिले, वर्तमान पलवल जिला के मेयो मुस्लिम बहुल गांव उत्तावर में एक बड़ा और विवादित नसबंदी अभियान चलाया गया। उस समय भोर के लगभग 3 बजे पुलिस ने लाउडस्पीकरों के जरिए पूरे गांव को जगाया। ग्रामीणों को अचानक बस स्टॉप पर इकट्ठा किया गया, जहां करीब 400 पुरुषों को एकत्रित किया गया। इसी दौरान पुलिस द्वारा गांव में घर घर तलाशी ली गई, जिससे स्थानीय लोगों में भय और अफरातफरी का माहौल बन गया। इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों की नसबंदी की गई और रिपोर्ट्स के अनुसार कुल मिलाकर 800 से अधिक नसबंदी के मामले सामने आए। ये घटना आपातकाल के दौरान चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सबसे अधिक चर्चित और विवादित मामलों में से एक मानी जाती है। आज भी इसे उस समय की नीतियों और उनके प्रभावों के एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल और उत्तावर नसबंदी अभियान 1975 से 1977। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया और शासन को अध्यादेशों के माध्यम से चलाया जाने लगा। इसी अवधि में उनके पुत्र संजय गांधी ने कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का समर्थन किया। देश भर में नसबंदी अभियान चलाया गया और इसके लिए सरकारी स्तर पर लक्ष्य, कोटा तय किए गए। 1976 में अकेले लाखों पुरुषों की नसबंदी की गई। कई मामलों में यह प्रक्रिया दबाव, भय और जबरदस्ती के आरोपों के साथ जुड़ी रही। 1976 के बीच नसबंदी के आंकड़े करोड़ों तक पहुंच गए और इस दौरान कई जगहों पर विरोध, हिंसा और मृत्यु जैसी घटनाओं की भी खबरें सामने आई। हरियाणा के उत्तावर गांव, जो मुख्य रूप से मेयो मुस्लिम समुदाय का गांव था, इस अभियान का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध किया, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। सरकारी अधिकारियों को आशंका थी कि ये विरोध आसपास के गांवों में भी फैल सकता है, इसलिए उन्होंने कठोर कार्रवाई की नीति अपनाई। अक्टूबर 1976 में गांव की बिजली 2 बार काट दी गई और कई ग्रामीणों पर हथियार रखने जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई। जब पुलिस गांव में पहुंची तो ग्रामीण बुजुर्गों ने ये प्रस्ताव रखा कि फसल की बुवाई के बाद पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन प्रशासन इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुआ और कार्रवाई जारी रखी गई। ये घटना आपातकाल के दौरान लागू की गई जनसंख्या नीति और उसके प्रभावों का एक अत्यंत संवेदनशील और विवादित उदाहरण मानी जाती है। 6 नवंबर 1976 की सुबह लगभग 3 बजे उत्तावर गांव, नई दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर, को कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घेर लिया। उस समय गांव में लगभग 800 योग्य पुरुषों की मौजूदगी बताई जाती है। अभियान के दौरान घुड़सवार पुलिस, लाउडस्पीकर की घोषणाओं और धमकियों का उपयोग किया गया। अधिकारियों ने 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को नसबंदी लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांव के स्कूल में उपस्थित होने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई ग्रामीणों को बसों में भरकर ले जाया गया, पुलिस थानों में हिरासत में रखा गया और फिर अस्थायी चिकित्सा शिविरों में ले जाकर नसबंदी करवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दुर्व्यवहार और जबरदस्ती के आरोप भी लगाए गए। इस घटना के संबंध में लगभग 800 नसबंदी के मामले दर्ज किए गए, जिसे आपातकाल के दौरान चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण अभियान की सबसे विवादित घटनाओं में से एक माना जाता है। उत्तावर गांव में जब अधिकारियों द्वारा पुरुषों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, तब गांव के मुखिया अब्दुल रहमान ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, आप एक मेवाती कुत्ते को भी नपुंसक नहीं बना सकते, हमारे आदमियों की तो बात ही छोड़िए। छापेमारी शुरू होने से पहले ही कई ग्रामीण पास की अरावली पहाड़ियों में छिप गए। कुछ लोगों ने अपने साथियों को बचाने के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया, जिनमें मोहम्मद दीनू जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। वहीं कई ग्रामीण भागने की कोशिश में थे, जबकि कई को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। इस घटना ने उस समय पूरे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया था।
बाद में आपातकाल और नसबंदी अभियान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक हिंदी व्यंग्य फिल्म नसबंदी 1978 भी बनी, जिसका निर्देशन एस जौहर ने किया था। हालांकि रिलीज के समय इस फिल्म को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। उत्तावर नसबंदी अभियान के बाद इस घटना का प्रभाव केवल उसी समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वर्षों और दशकों तक महसूस किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई परिवारों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा। प्रभावित परिवारों के विवाह संबंधों और सामाजिक स्वीकार्यता पर भी नकारात्मक असर पड़ा। कई पीड़ितों ने लंबे समय तक मानसिक तनाव, भय और अवसाद जैसी समस्याओं का अनुभव किया। हालांकि इस घटना से जुड़ी कोई आधिकारिक और स्पष्ट मृत्यु संख्या दर्ज नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि नसबंदी के बाद उत्पन्न जटिलताओं और मानसिक आघात के कारण कुछ पुरुषों की मृत्यु भी हुई। ये घटना आज भी आपातकाल के दौरान लिए गए जनसंख्या नियंत्रण उपायों के सामाजिक और मानवीय प्रभावों के एक गंभीर उदाहरण के रूप में याद की जाती है। उत्तावार की घटना संजय गांधी के नसबंदी अभियान की दमनकारी प्रकृति का उदाहरण है, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करने के मामले में। पुलिस कोटा, धमकी और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के इस्तेमाल की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इन नसबंदी अभियानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिक्रिया ने 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।